तैयारी करते हैं रियाज के सेकंड पेपर की। अभी हमने कल रियाज की तैयारी कराई थी। हिंदी रीडर का एग्ज़ाम था जो रियाज ने सारा सुना दिया और अच्छा भी किया है, अच्छा भी करके आया। बोला बहुत खुश था जब आया स्कूल से तो कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। देखते हैं, अब कल है इनका पेपर हिंदी ग्रामर सेकंड क्लास। देखते हैं क्या तीर मारते हैं। शुरू करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं। बताओ आंसर, बताओ आप मुझे। फर्स्ट लेसन है आपका हमारी भाषा। फर्स्ट लेसन है आपका हमारी भाषा। तो आप इसमें क्वेश्चन आंसर बताएंगे। भाषा से आप क्या समझते हैं? जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों या मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। मौखिक नहीं, मौखिक भाषा। टिक द करेक्ट बताओ। भाषा के रूप होते हैं 1, 2, 3। अंग्रेजी की लिपि होती है फारसी, रोमन, देवनागरी। मौखिक भाषा का अर्थ है लिखना, बोलना, पढ़ना। नेपाल में भाषा बोली जाती है नेपाली, जापानी या हिंदी? वेरी गुड। अब आप बताइए भाषाएं कुछ देशों की। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी। फ्रांस? भारत? हिंदी। नेपाल? जर्मनी? जर्मनी। वेरी गुड। अब है टिक द नहीं, ट्रू फॉल्स। भाषा के बिना हमारा काम चल सकता है? भाषण देना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। विश्व के सभी देशों में एक ही भाषा बोली जाती है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ठीक है, लेसन फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड लेसन है आपका वर्ण तथा वर्णमाला। वर्ण तथा वर्णमाला। अब आप बताओ इसमें वर्णों, टिक द करेक्ट। वर्णों के भेद होते हैं 2, 4, 6। निम्नलिखित में व्यंजन नहीं है। राशि ऋषि, छासे क्षत्रिय, त्रासे त्रिशूल। त्रासे त्रिशूल नहीं, व्यंजन नहीं है, स्वर है। व्यंजन नहीं है निम्न इसमें से क्या नहीं है? राशि ऋषि। हाँ, माँ प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस ना प्लस आ क्या होता है? ध्वनियों से मिलकर शब्द बनाया। वो कौन सा शब्द है? मकान, महान या मछली? महान। वेरी गुड। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 2 स्वर होते हैं। स्वर व्यंजन 2 पार्टों में डिवाइड होती है ना वर्णमाला। स्वर्ण और व्यंजन 2 पार्टों में डिवाइड। एक तो 33 हो गए व्यंजन, और स्वर कितने हो गए? 11। भूल जाते हो, फिर गलती करके आओगे पेपर में। वर्णों का क्रमबद्ध समूह कहलाता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स। वर्णों का क्रमबद्ध समूह डैश कहलाता है। डैश भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में डैश अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन होते हैं 33। सही। अब है आपकी ट्रू फॉल्स। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं? सही नहीं है, वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपका रॉन्ग आएगा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, रॉन्ग। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। सही। संयुक्त वर्ण 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त व्यंजन 2, हाँ ठीक है। ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है। ज्ञानी एक संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या होता है? संयुक्त व्यंजन का मतलब है कि 2 व्यंजन एक साथ जुड़े हुए। जैसे कि कौन सा व्यंजन हो गया? ज्ञा से ज्ञानी। इसमें कौन से 2 व्यंजन हुए? ज्ञा मतलब गा और या। 2 जुड़े हुए। श्रा श्रमिक। इसमें कौन से 2 जुड़े हुए? श्रा, शा और रा एक साथ जुड़े हुए। ऐसे ही छा क्षत्रिय होता है और एक त्रा त्रिशूल होता है। त्रा त्रिशूल में क्या होता है? ता और रा।
ठीक है। तो जिसमें 2 व्यंजन जुड़े होते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। ऐसे 4 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण है। क्वेश्चन आंसर बताओ, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण। वर्णों के सही क्रम से क्या बनता है? वर्णों के सही क्रम से शब्द बनता है। वर्णमाला बनती है। वर्णमाला। वर्णों के सही क्रम से क्या बनता है? वर्णमाला। का खा गा घा लिखते हैं उसको वर्णमाला बोलते हैं ना। तो वर्णों के सही क्रम से वर्णमाला बनती है। 2 अतिरिक्त वर्णों के नाम बताइए। 2 अतिरिक्त व्यंजनों के नाम। वर्णों के नाम। दा और झा। हाँ। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अभी समझाया था, जो एक साथ जुड़े हुए 2 व्यंजन रहते हैं वो संयुक्त छा क्षत्रिय त्रा त्रिशूल ज्ञा ज्ञानी श्राश्रमिक संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 अलग अलग व्यंजनों के जुड़ने से बनते हैं। ये है इसका आंसर। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? वर्णमाला में 2 स्वर होते हैं। फिर से स्वर पे अटक गया। मैंने कहा था वर्णमाला को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं 11। होते हैं। हाँ, अब भूलना नहीं बेटा, पेपर में भूलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अब बताओ स्वर ऊ की मात्रा क्या है? ऊ की मात्रा किधर को लगती है? आपके हाथ से एक्शन करके बताओ। ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा किधर को लगती है? छोटी होगी। हाँ, कैसे? ऐसे बताओ। हाँ, ऐसे। चाकू शब्द पर कौन सी मात्रा लगती है? आप। चाकू। चाकू। ऊ। कौन से ऊ की? बड़े। बड़े ओ की, जो उल्टी हो के लगती है। अब है बड़े ओ की मात्रा कहाँ पर लगाते हैं? कहाँ पर लगती है? व्यंजन के बाद। ठीक है। और बड़ी की मात्रा कहाँ पर लगती है? बड़ी की मात्रा बड़ी। वो भी व्यंजन के बाद ही, वो भी व्यंजन के बाद ही लगती है। निम्नलिखित में से टिक द करेक्ट बताइए। निम्नलिखित में से ई की मात्रा है। ये तो पहचानने वाले हैं। चल छोड़, ये बाद में देखना। मैना में कौन सी मात्रा लगी है? मैना में छोटे की। बड़े की। तितली में? तितली में छोटी ई की। छोटी की भी लगती है और बड़ी की भी लगती है। कुत्ता में? कुत्ता में बड़े ऊ की। छोटे ऊ की। मैं छोटे ऊ की लगती है कुत्ता में मात्रा। बेटा ये मात्राएं तो ध्यान करनी है, तभी तो पेपर ढंग से हो जाएगा। भील में कौन सी मात्रा लगती है? कौन सी की? भील में भील। भील। बड़ी। नौका? नौका छोटी ऊ की। बड़े ओ की। मात्राओं में अटकोगे तुम, समझ में आ रहा है मुझे। पेपर में तैयारी करानी पड़ेगी अच्छी। ये इसके 3rd लेसन के क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे ना? 3rd लेसन के लिए आएंगे ना? 4th लेसन। 4th लेसन में कुछ ऐसा है नहीं सुनने जैसा। अब आप वो कर लो, पीछे सुनाओ अपने ये वचन वगैरह है ना। विलोम शब्द बताओ। इधर का? उधर। अपना? अपना। पर्यटक। पराया? पराया। आना? आना। हाँ। आना। ऊंचा? नीचा। एक? 2। अनेक? आशा? आशा। आशा का निराशा। निराशा। काला? कोरा। धर्म? धर्म। धर्म। अधर्म। ऊपर? ऊपर नीचे। हाँ, ठीक है। आगे? आगे पीछे। अगला? अगला। हाँ, दूसरा। अगला पिछला। कहते हैं ना, बोलने में आता ना अगला पिछला, तो अगला पिछला। पिछला। अब है आपका हाँ, अब आप पुल्लिंग बताओ। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अध्यापक का? अध्यापक का। अध्यापिका। नर? नारी। चूहा? चूहिया। घोड़ा? घोड़ी। चाचा? चाची। लड़का? लड़की। पुरुष? पुरुष। पुरुष स्त्री। नाना? नानी। राजा? रानी। छात्र? छात्र। छात्री। छात्रा। बेटा? बेटी। नौकर? नौकरानी। हाँ, ठीक है। देव? देव। देवी। देवी। सही है। बस इतने हैं। बस इतने ही आएंगे ना?
और ये जो बहुवचन बताओ। आँख का, आंखें, चूड़ी, चूड़ियाँ, बात, बातें, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, रात, रातें, पेंसिल, पेंसिलें, रानी, रानियाँ, रानियाँ। रानियाँ। हाँ, और है आपका, और एक ये हाँ, पर्यायवाची शब्द। प्रतिदिन, प्रतिदिन, हर दिन, रोजाना। पृथ्वी, पृथ्वी, धरती, भूमि। फूल, फूल, पुष्प, सुमन। घर, घर, वो क्या बोलते हैं, भवन, भवन, और वो सदान। मकान भी बोलते हैं, आलय भी बोलते हैं, जल, जल, पानी, और नीर। नीर, राजा, राजा, वो नरेश, नरेश, और भद क्या था वो, भूमि, भूपति, भूपति, नरेश और भूपति, बसी। भूपति। एक और था, दया करने वाला, दयालु, है ना? हाँ बताओ, सीधी रोटी। अच्छा, इसमें भी तो होगा ना? नहीं, इसमें नहीं। हाँ, हाँ, वैसे सारा याद। अच्छा, माँ के ऊपर जो ऐसे है उसकी जो 5 लाइन सुनाओ फटाफट। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरी माँ का नाम कृति है। कृति है। वह स्वाद खाना बनाती है। वह पूरा हंसमुख है। वह दयालु हृदय वाली महिला है। वह दयालु हृदय वाली महिला है। हृदय है। हृदय वाली- हाँ, लिख के तो दिखा दिया था ना तुमने मुझे सुबह। गलती तो नहीं करोगे बेटा? अब सुबह 5 बजे उठ जाना और ये सारा रिटन में मुझे खाना, ठीक? ओरल आपका सारा। अच्छा, ओरल टेस्ट भी है ना कल आपका? इसका भी पोएम यहाँ लर्न करनी है, ठीक है? पोएम लर्न कर लेना। बाकी चलो ठीक है फिर, है? बाय। ओके व्यूअर्स, बाय। अगली वीडियो अगले एग्जाम में। अगली वीडियो है कि अगला एग्जाम किस चीज़ का है? जीके या कंप्यूटर में से एक का है, तो उसको मिलेगा। तो अपडेट शीट में नहीं देखा किस चीज़ का है? ये जीके का है। जीके का है। तो देखना जीके की वस्तु अच्छे से याद करना, अच्छे से याद करना। आज मैं अच्छे से याद करूंगा और वीडियो अच्छी से अच्छी लाऊंगा। और जब तक मेरी पेपर खत्म नहीं हो जाए ये वीडियो ही बंद नहीं होगी। बाय। बाय।